हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, यहां पर प्रयास हो रहा है आपके संघर्ष से सफलता की ओर, जिसमें हमने शुरू किया हुआ है घटना सीरीज़ को। और आज हम घटना सीरीज़ में ज्योग्राफी की वीडियो नंबर 4 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? किस साइड दोस्तों? उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी पहाड़ियाँ हैं पहले वे देख लेते हैं। नल्लामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, एक नल्लामलाई पहाड़ियाँ हैं और एक अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो आइए आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेन्नरू नदी के मध्य स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेन्नरू नदी के मध्य स्थित है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काट जिले में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित है। इसलिए इसका ऑप्शन आपका हो गया सी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट, निम्नलिखित उच्चावाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी की पहाड़ियाँ। ये आकृतियों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में लगाइए। किस साइड से? पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकॉल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ। महादेव और मैकाल श्रेणियाँ ये सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित है। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ स्थित है। और खासी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित दोस्तों? खासी की पहाड़ियाँ आपकी मेघालय में स्थित है। कहाँ पर है? मेघालय में स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए, 1 2 3 4। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है? निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पालनी पहाड़ी पर, अनाईमुड़ी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर या सेवरॉय पहाड़ी पर? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हमने अभी पढ़ा था कि नीलगिरी पहाड़ियाँ, जो नीलगिरी पहाड़ी हैं ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। मतलब आप कह सकते हो कि पश्चिमी पूर्वी घाट का बॉर्डर भी आप इसको कह सकते हो। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू माउंटेन। और इसमें सबसे ऊंची चोटी दोधा बेटा, जो इसकी नीलगिरी पहाड़ पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है? दोधा बेटा, जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है? तो जो मिलन स्थल है दैट मीन्स केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो ये बात हो रही है आपकी पूर्वी और पश्चिमी तट के मिलने की। तो कहाँ पर है? डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य का जो मिलन स्थल है वहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी। आइए क्वेश्चन नंबर 5, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? वैसे तो आपको बताया 3 राज्यों में स्थित है। किसमें? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो ऑप्शन क्या हुआ आपका? ए, तमिलनाडु। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग
455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। उस पर्वत का क्या नाम रखा है दोस्तों? उसका नाम रखा है रमन सागर पर्वत। क्या नाम रखा है दोस्तों? रमन सागर पर्वत। ठीक है, आइए, और इनका नाम किसके नाम पर रखा गया? इनका नाम, इस सागर का नामकरण महान वैज्ञानिक CV रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। ठीक है, किसके नाम पर? CV रमन के नाम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनायमुखी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है। तो दोस्तों इसका जो गलत जवाब है वह गलत पॉइंट है ए। कौन सा? कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है। कहाँ पर है? सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है, जिसको आप अनायमुड़ी चोटी कहते हो, जो कि 2695 मीटर की है, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, ना कि उत्तर क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए कथन भी बिल्कुल सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, यह भी सत्य है। दो समानांतर मार्गों के फैलाव से रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है, यह सत्य है, और ये घाटियाँ संक्रिय होती हैं। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं, इसलिए कथन 4 भी सत्य है। तो एक कथन सत्य नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट का दक्षिण क्षेत्र अधिक ऊंचा है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प ए है। ठीक है, दक्षिण भाग ज़्यादा ऊंचा है, उत्तरी भाग ऊंचा नहीं है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। तो इसका जवाब है आपका दोस्तों अजंता, क्योंकि अजंता ही एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, और इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। ठीक है, कहाँ पर है? सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में है। अरावली आपको पता है कि हरियाणा राजस्थान शुरू होती हुई और आपका गुजरात में होती हुई इस तरह फैली हुई है। सतपुड़ा भी आपको, सह्याद्री, सह्याद्री हम पश्चिमी तट को कहते हैं। किसको? पश्चिमी तट को कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट कहलाते हैं। देखिए आ गया, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री। क्या कहते हैं दोस्तों? सह्याद्री। आइए, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी और नागा पहाड़ियाँ। किस दिशा की ओर? दक्षिण से उत्तर की ओर लिखना है। कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर। सो दोस्तों सतमाला पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में है, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा में है, और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा में है, और पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। तो इसका आपका ऑप्शन हो गया बी। 1 2 3 4। सतमाला महाराष्ट्र में है, कैमूर मध्य प्रदेश में है, नागा भारत म्यांमार सीमा पर है, और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। कार्डामोम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह कौन कौन से हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, और तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा केरल एवं तमिलनाडु। क्या होगा दोस्तों? केरल एवं तमिलनाडु। ठीक है, क्योंकि यह केरल के तो दक्षिण पूर्वी हिस्से में और तमिलनाडु के
दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। ठीक है, चलिए भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है? अभी आपको बताई, कार्डमोम। कौन सी बताई दोस्तों? कार्डमोम। ठीक है, आइए नेक्स्ट 13, सेवरोय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? सेवरोय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में? तो कहाँ पर है दोस्तों? ये हैं तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवरोय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ और सतमाला पहाड़ियाँ। ठीक है, सतमाला आपने अभी पढ़ा था कि सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? महाराष्ट्र में है। इसके अलावा इन तीन में से कोई दो और हैं, बालाघाट, मांडव, हरिश्चंद्र। तो बालाघाट और हरिश्चंद्र और सतमाला, ये तीन आपकी महाराष्ट्र में फैली हुई हैं, जबकि मांडव पहाड़ियाँ आपकी गुजरात राज्य के काठियावाड़ में स्थित है। गुजरात राज्य के काठियावाड़ में स्थित है। कौन सी? मांडव पहाड़ियाँ। कौन सी दोस्तों? मांडव पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, सुमेलित नहीं है। गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, बिल्कुल ठीक। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि जो मांडव पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर हैं? वह गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में हैं। तो नल्लमलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, सेवरोय तमिलनाडु में, अभी हमने पढ़ा था। तो इसका ऑप्शन बी गलत है कि मांडव पहाड़ियाँ कहाँ पर है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है। महादेव पहाड़ियाँ भाग है किस पहाड़ियों का? सतपुड़ा, विंध्या, पश्चिमी घाट या इनमें से कोई नहीं? तो महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं आपका सतपुड़ा रेंज का, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का। किसका? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है महादेव पहाड़ियाँ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों में से विचार करना है। एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, एक तरफ उनके क्षेत्र हैं। कार्डमोम पहाड़ियाँ किधर हैं? कैमूर पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ और मिकिर पहाड़ियाँ। कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत। तो कार्डमोम पूर्वोत्तर में तो है नहीं, अभी हमने पढ़ा था दक्षिणतम भाग है। तो कार्डमोम आपकी केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी भागों में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है। ठीक है, तो कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ठीक, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र व गोवा रेखा को दिया गया नाम है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में हैं और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में स्थित हैं। इस प्रकार आपका जो 3 और 4 विकल्प सी सही है, क्योंकि महादेव पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? अभी आपको बताया मध्य भारत के प्रांत में, ठीक है, और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में। तो तीसरा और चौथा ही सही है आपका, फर्स्ट और सेकंड नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हम कर देंगे सी। दोबारा बता देता हूँ, कोरोमंडल तट आप कहते हो भारत की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को। किसको? भारत के दक्षिण पूर्वी तटरेखा को आप कोरोमंडल तट कहते हो, जबकि कार्डमोम पहाड़ी आपकी स्थित है केरल के दक्षिण पूर्वी तट पर और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी तट पर। तो ये गलत हो गया। कैमूर पहाड़ियाँ, यहाँ पर कोंकण तट लिखा हुआ है, जबकि कैमूर पहाड़ियाँ आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है, और कोंकण तट आप कहते हो महाराष्ट्र व गोवा का जो दक्षिण पश्चिमी तट है आपका, जो दक्षिण पश्चिमी तट है महाराष्ट्र गोवा का, उस रेखा को कोंकण तट का नाम दिया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकॉल रेंज में, विंध्य रेंज में
या इनमें से कोई नहीं। बताइए धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा, मैकॉल, विंध्या या कोई नहीं? तो इसका जवाब आपका सतपुड़ा रेंज। कौन सा दोस्तों? सतपुड़ा रेंज में, क्योंकि धूपगढ़ चोटी जो कि 1350 मीटर ऊंची है वह सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी है पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर है? पंचमढ़ी में। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। कितनी? 1350 मीटर। कितना? 1350 मीटर। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। किस पर्वत श्रृंखला का? विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकॉल, सह्याद्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। सुनिए, रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। किसका? पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का। इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकॉल श्रेणी में भी स्थित है। कहाँ पर? इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित हैं। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी तथा ई तीनों ही हो सकते हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ लोक द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी दिया गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, दोबारा बता देते हैं कि रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यह पूर्वी घाट और महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। ठीक है, किसका? सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। तो यहाँ पर सतपुड़ा भी है और मैकाल भी है और उपरोक्त में कोई स्पेशल नहीं है, क्योंकि यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है और महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। तो इसका तो आप इसमें इसको टाई रहने दे सकते हो, क्योंकि इसको कन्फ्यूजन है। इसमें ऑप्शन प्रॉपर नहीं दिए हैं। मैकाल का हिस्सा भी है, सतपुड़ा का हिस्सा भी है, और अगर पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत होता तो उसका हिस्सा भी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 20। पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? 1600 मीटर, 1565 मीटर, 1365 मीटर या 1260 मीटर। उसके साथ ही एक सवाल और आता है कि पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पर है। ठीक है, सो पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। किस राज्य में? झारखंड में। किस जिले में? गिरिडीह जिले में। ठीक है, और इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। कितनी? 1365 मीटर। और इसके शिखर पर शिखरजी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। कहाँ पर है? छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर। आइए नेक्स्ट, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? अनामलाई, बूंदी, पालनी, अमरकंटक, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। सो कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पर? पालनी पहाड़ी में। और कहाँ पर है ये? तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में अवस्थित है। सो कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। दो सूची दी हुई हैं दोस्तों, एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, एक तरफ राज्य हैं। तो गारो पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, कोल्लई मलाई पहाड़ी, डालमा पहाड़ी। राज्य मेघालय, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही मिलान जो होगा, गारो पहाड़ी मेघालय में है, बिल्कुल ठीक है। मिरी अरुणाचल प्रदेश में है, कोल्लई मलाई तमिलनाडु में है, डालमा झारखंड में है। तो इसका आपका हो जाएगा A1, B3, C2 और D4। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आपका सही हो जाएगा। गारो मेघालय में है, मिरी अरुणाचल प्रदेश में है,
कोल्लई मलाई तमिलनाडु में है, डालमा झारखंड में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 23, पश्चिमी घाट। क्या दोस्तों? पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बंसोत पर्वत है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। बिल्कुल, पूर्वी ढाल नीचा होता हुआ पठार है। इसकी उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका डी, 1 2 3 तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत, गिरवा पर्वत। मुकंदरा, डोरा, अलवर, गिरवा। सो मुकंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। कौन सी? मुकंदरा पहाड़ियाँ। और मुकंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालवाड़ा के बीच अवस्थित है। कहाँ पर है? कोटा व झालवाड़ा के बीच अवस्थित है। कौन सी? मुकंदरा पहाड़ियाँ। 25 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? गलीकोंडा, सलहेर, सिंकराम गट्टा, मादुगुला कोंडा। गलीकोंडा, सलहेर, सिंकराम गट्टा और मादुगुला कोंडा। तो दोस्तों इसका जवाब है आपका सलहेर। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में कौन सी आती हैं? मल्लगिरी आती है, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, सिंकरामगट्टा जो उड़ीसा में है, और मादुगुला कोंडा जो आंध्र प्रदेश में आते हैं। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है और इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर है। ठीक है दोस्तों। सो ये थे हमारे आज के भूगोल के 25 बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें से आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पे एग्जाम में आता है तो आप उसका विदिन ए सेकंड जवाब दे देंगे, ऐसा मुझे आपसे उम्मीद है। ठीक है। सो दोस्तों साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छे 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।